बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मनोज और हम बता दें बड़ी खबर की दरभंगा से समस्तीपुर की जो डाउन लाइन की ट्रेन है वो बंद कर दी गई। अभी भी घोषणा आप सुन रहे होंगे। हम बता दें कि समस्तीपुर और जो हायाघाट के पास पुल पर पानी चढ़ जाने की वजह से डाउन ट्रेन बंद कर दी गई है। और अब ये इतने स्टूडेंट है जो यहाँ से हायाघाट यानी कि दरभंगा से ट्यूशन के बाद हायाघाट जाते हैं अपने घर। दरभंगा में बाढ़ आते ही रेलवे ट्रैक पर हमेशा परेशानी बढ़ जाती है और ट्रेनों को बंद करना पड़ता है, जिस वजह से समस्तीपुर दरभंगा के बीच ट्रेन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन समस्या सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों को है, जो समस्तीपुर और दरभंगा के बीच कई छोटे छोटे स्टेशनों के पास बसे हैं। सैकड़ों घरों के बच्चों और प्रत्येक दिन अपने रोजगार और ड्यूटी पर जाने वाले लोगों के लिए है, जो इन्हीं ट्रेन और इसी रेलवे ट्रैक का सहारा लेते थे। लेकिन आज रेल बंद हो जाने की वजह से इन लोगों को रेलवे ट्रैक का सहारा लेकर लहरियासराय से समस्तीपुर के बीच बसे अपने गांव आना जाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा चुनौती भरा है। सुनिए छात्र की एक दुख भरी दास्तान। और आज परेशान है क्योंकि आज इसी लाइन के सारे लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। किस तरह हायाघाट आज आए थे आए थे गंगा सागर से। अच्छा। और बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस चुके हैं। क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत है। सुबह सुबह तो गंगा सागर से चले आते हैं, लेकिन लौटते वक्त हम लोग का एक ही ट्रेन होता है इंटरसिटी, लेकिन आज वो भी ट्रेन रद्द हो गया है। इसीलिए हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग पैदल फिलहाल दरभंगा से लहरियासराय आए हैं और अभी सोच रहे हैं जो फिलहाल पैदल ही किसी तरह हायाघाट जाए, क्योंकि कोई सुविधा तो है नहीं हम लोग के पास। हायाघाट जाना है हमको। दरभंगा से आ रहे हैं? हम अभी दरभंगा से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ गए थे? अभी दरभंगा गए थे पढ़ने। कहाँ? दरभंगा ट्यूशन पढ़ने गए? हाँ, कोचिंग। किनके हैं? आर के शर्मा के पास। अच्छा, तब तो वहाँ के बाद हम इंटरसिटी से वापस जाना था घर हायाघाट। तो अभी तक कोई ट्रेन है नहीं, दरभंगा में नहीं था, रद्द था। तो इसी के कारण हम लोग पैदल लहरियासराय आ गए हैं। अब यहाँ से पैदल जाएं या किसी तरह हमको घर जाना है। हम गंगा सागर से सवेरे आए और जब हम लोग का कोचिंग का छुट्टी हुआ तब जब अब कितना दिन इस तरह रहेगा? अब तो बंद रहेगा, आप कैसे कीजिएगा? डेली कैसे आएगा? अब जिस तरह कर सके, अब जैसे कर सके, जैसे सुविधा हो हम लोग का वैसे कर सकते हैं। और कोचिंग अभी करना आवश्यक है। लॉकडाउन डेली इसी तरह पैदल अप डाउन कीजिएगा? नहीं तो कुछ व्यवस्था हम अपना करेंगे जो हमें सुविधा हो, और किसी तरह हम सब कोचिंग करेंगे। लॉकडाउन में इतना दिन कोचिंग बंद हुआ, हम लोग का बहुत लॉस हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह हम सब सुविधा के अनुसार हम सब कोचिंग करें और कुछ आगे करें। अगर कैसे आओगे डेली? अब अपना सुविधा होगा, जैसे कोई संसाधन होगा या उसी तरह से मोटरसाइकिल या हम लोग का रूम लेके रहना पड़ेगा हम लोग को। फिर उसी कितना किलोमीटर है यहाँ से जाना? कम से कम 15-16 किलोमीटर। यहाँ से 22 किलोमीटर। अभी पैदल जाओगे? ट्रेन से कैसे जाओगे? पैदल जाओगे लाइन के सहारे? हाँ। कितना किलोमीटर होगा लाइन के सहारे? लाइन के सारे फिलहाल दरभंगा से तो हायाघाट 22 किलोमीटर पड़ता है। वैसे हम लोग लमसम 6-7 किलोमीटर पार कर चुके हैं वहाँ दरभंगा से लहरियासराय। अब यहाँ से जाएंगे 15-16 किलोमीटर होगा। इतना हौसला है जाने का? आर्मी का नहीं है तभी करना पड़ेगा। तो बता दें इन युवकों में इतना हौसला है क्योंकि बहुत दिनों से कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं। इन लोगों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है। जैसे ही लॉकडाउन 4 समाप्त हुआ, ऐसे आशा जगी कि अब कोचिंग खुलेगा, अभी लोग जाएंगे। जैसे ही ये लोग आना प्रारंभ किए कि आज से ट्रेन बंद की सूचना ने इन लोगों को निराश कर दिया है। अब इन लोगों के साथ मुसीबत ये है कि पढ़ना भी है और पैदल यहाँ से हायाघाट जाना है, जो कि 22 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं। इस परिस्थिति में जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन के किनारे किनारे ये लोग अपने घर पहुंचेंगे और घर से वहां से फिर दूसरे दिन अपने क्लास करने के लिए आएंगे। कितनी मुसीबत मिथिलांचल के इन तमाम युवाओं को है, जिसके सहारे सरकार बड़े बड़े सपने देखती है, बड़े बड़े वादे करती है और ये बताती है कि आज का युवा भारत का भविष्य है। देखिए बिहार मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।